आज मैं आपको एक ऐसा ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो घटा था एक आदमी राजेश के साथ। राजेश उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव महाराजगंज में रहता था। वहाँ की नगर पंचायत में उनका ट्रांसफर हुआ था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राजेश को ऑफिस में अजब सी चीजें महसूस होने लगी। रोज दोपहर 1 बजे के आसपास एक आदमी खिड़की के बाहर आकर बैठ जाता। बड़ो गांडे कपड़े, उलझे बाल, बड़ो दाढ़ी और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आदमी सिर्फ राजेश को घूरता रहता था। राजेश ने पहले तो इग्नोर किया, पर ये सिलसिला रोज चलने लगे। जब भी वो किसी और को देखने की कोशिश करता, वो आदमी अचानक गायब हो जाता। 4 दिन ऐसे ही बीत गया। आखिरकार राजेश ने हिम्मत करके उस आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास गया, आदमी भाग गया। एक दिन जब राजेश अपना घर लौट रहा था, तो जंगल के रास्ता उनकी बाइक पंचर हो गया। मजबूरी में उन्हें बाइक ठेला देना पड़ा। तभी उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। जब वो मुड़कर देखा, वही आदमी एक पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसके साथ एक औरत भी था। राजेश घबरा गया, लेकिन वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, साहब गुस्सा मत हो, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका मदद चाहिए। मेरे पिता की मौत हो चुका है, पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। अगर वो बन जाए तो हमें पेंशन मिल जाएगा। आप कर दोगे तो हमारा घर बच जाएगा। राजेश को दया आया, लेकिन मन में सोचा और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बदले रोज सुबह मेरे घर 4 लीटर दूध पहुंचाना होगा। 1 महीने बाद तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बेचारा गरीब मान गया। अगले दिन से राजेश के घर दूध आने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजेश के छोटे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गया। उल्टियाँ, चक्कर और रातों रात उसकी मौत हो गया। राजेश गम में डूब गया। उन्होंने उस गरीब के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना टाल दिया। 1 महीने बाद जब वो आदमी मिला, तो उसने गुस्सा में कहा, तुम भी दूसरे ऑफिसर जैसा हो, बड़ों करके मुड़कर गया। देखना तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा ही तड़पेगा जैसा मेरा तड़पा। उसके बाद राजेश के पिता, फिर माँ, सब एक एक करके बीमार होता गया और मार गया। राजेश की पत्नी ने उन्हें समझाया और बोला, ये आम बात नहीं है, गांव के तांत्रिक बाबा के पास चलो। दोनों बाबा के पास गया। बाबा ने मंत्र जप शुरू किया और फिर आंखें पकड़कर बोला, बेटा तुमसे बड़ो गलती हुआ है। वो आदमी और औरत इंसान नहीं, प्रेत था। उनकी मौत भूखा, प्यास और अपमान से हुआ था।
उनका अधूरा काम तुमने बड़ों करके भी पूरा नहीं किया। तुमने उन्हें धोखा दिया। अब उनका शाप तुम्हारा वंश को खत्म करेगा। राजेश काँप गया और बोला, बाबा जी, मैंने दूध भी तो लिया था उनसे। बाबा गुस्सा से बोला, वो दूध नहीं था बेटा, वो मौत का चिहार था जो तुम और तुम्हारा परिवार रोज पीता था। तुम जिस दिन से उनसे मिले उस दिन से मौत तुम्हारा घर के रास्ता ढूंढ चुका था। राजेश ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी आप क्या करे? बाबा ने बोला, आप कुछ नहीं हो सकता, ये साफ है। प्रेत और प्रेतनी तब तक शांत नहीं होंगे जब तक तुम्हारा वंश समाप्त ना हो जाए। ये सुनकर राजेश की रूह कांप गया। उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दिया, गांव छोड़कर नागपुर जाकर पास गया। उसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा दोबारा नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब वो उस गांव का नाम सुनता है तो कांप उठता है। आज की कहानी मुझे राजेश की एक पुराना ऑफिस की साथी का बेटा ने सुनाया था। उसने कहा, अंकल मेरे पापा ने सब कुछ अपने आँखों से देखा था। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।